भारत में 12th पास होने के बाद क्या होता है? ना नौकरी, ना कॉलेज, ना कोई रास्ता, बस इंतजार। वहीं चाइना में लोग रोबोट बना रहे होते हैं, जर्मनी में गाड़ी बना रहे होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे होते हैं। तब वहीं भारत देश में लड़के या तो 2 कौड़ी की कोचिंग कर रहे होते हैं, या फिर जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर है वो एज ए डिलीवरी बॉय या फिर बीपीओ में काम कर रहे होते हैं, जहाँ की सैलरी 8 से 15 हजार है, जिसमें वो केवल अपना जीवन काट रहे होते हैं और जिनका कोई भी सुनहरा भविष्य नहीं है। आपको यकीन नहीं पड़ रहा होगा, भारत देश में लगभग जर्मनी का 10% पॉपुलेशन हर साल 12th पास आउट करती है, लगभग 1 करोड़ से ऊपर, लेकिन उनमें से केवल 28% लोग ही कॉलेज का दरवाजे तक जा पाते हैं। यानी कि 70 से 75 लाख अपने जीवन में कॉलेज का नाम भी नहीं सुने रहते हैं। सोचिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन केवल और केवल बेकार जा रही है। लेकिन वहीं पे आप जर्मनी में आप देखोगे 60 से 70% लोग ग्रेजुएशन करने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है फॉरेन कंट्रीज की, जो कि इंडिया में नहीं है, वो है वोकेशनल ट्रेनिंग। आपको यकीन नहीं पड़ रहा होगा, चाइना और जर्मनी इतना ज्यादा वोकेशनल ट्रेनिंग पे पैसे खर्च करते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब होता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। हर एक जैसे मैं कहूँ कि आप धान कैसे, गेहूं कैसे उगाओगे, तो आपको जब तक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं होगी आप उसको नहीं कर सकते हो। आपने कभी खेती ही नहीं देखा हो और आपको मैं थ्योरी में पढ़ाऊं कि नहीं गेहूं ऐसे उगाते हैं, तो आप मन में कितना भी कल्पना कर लो, क्या वो रियलिटी में हो सकता है? एकदम नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल उस चीज़ को नहीं करोगे। अब वही चीज़ चाइना और जर्मनी एक एग्जाम्पल है, यूरोप पूरा कंट्री, जितनी फॉरेन कंट्री है मैक्सिमम, ये सभी ये चीज़ वोकेशनल ट्रेनिंग पे काफ़ी अच्छा खासा पैसे खर्च करते हैं। सबसे बड़ी बात है, जब वोकेशनल ट्रेनिंग यहाँ के बच्चे करते हैं तो इनको स्टाइपेंड भी दिया जाता है, जिनमें इनको मिलता है 800 से 1000 यूरो, यानी कि लगभग 1 लाख के करीब। सोचिए, यहाँ पे 3 से 4 साल एक्सपीरियंस के बाद भी आपको 1 लाख रुपए तक नहीं मिलता है। अब यहाँ पे 12th पास बच्चे धोबी के कुत्ते जैसे होते हैं, ना घर के ना घाट के। अब सिंपल सी बात है कि अब उनके पास पैसे तो है नहीं कि वो अच्छे कॉलेजेस जा पाए, स्किल भी नहीं है, और सबसे दोहरी मार तब पड़ती है इनके ऊपर जब इनको ये दीजिए कि भाई चल तू सेल्फ स्टडी करके तू पढ़ ले। 12th तक इतनी गिरी हुई शिक्षा मिलती है इनको कि ये जो हायर क्लास स्टडीज है, अगर उनके पास बुक भी मिल जाएगी ना कुछ समझ लेंगे, तो उस चीज को ग्रैब ही नहीं कर पाते, क्योंकि मैक्सिमम चीजें यहाँ पे इंग्लिश में है। और इंग्लिश इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लोगों को 80% लोगों को इंग्लिश सही से आती ही नहीं है, लेकिन पढ़ाया सब जगह जाता है। गवर्नमेंट ने केवल सिलेबस में दे दिया, लेकिन इस पे कोई भी काम सही से नहीं होता है, जिससे आगे चल के उनको हायर स्टडीज में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट रहा हूँ, मैं इस चीज को देखा हूँ। तो अदर कंट्रीज में वर्कर, थिंकर, क्रिएटर क्रिएट की जाते हैं, लेकिन वही भारत में डिग्रियां प्रोड्यूस की जाती हैं बस। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम की स्किल बेस शिक्षा है ही नहीं। कितने ही पॉलिटेक्निक और ITI हैं जो कि अनफंडेड है, उनको फंड ही नहीं पहुंच रहा है। और भारत देश में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ के अप्रेंटिसशिप मॉडल, जिसमें कोई सैलरी ही नहीं है। मतलब अगर सैलरी मिल भी रही तो इतनी मिल रही कि इंसान 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड जब गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया का स्टार्ट किया मुहिम, स्किल इंडिया में गवर्नमेंट ने ऐसे एड्स को दिखाया जिससे लग रहा है कि अब बंदे यहाँ से जो निकलेंगे वो IIT वालों को भी पीछे कर देंगे, दिखाया ऐसे। लेकिन फिर बाद में पता चला कि जितने इंस्टीट्यूट खुले थे उनको फंड तक नहीं पहुँच रहे थे। अब चूंकि फंड नहीं मिलेगा तो टीचर काम नहीं करेंगे वहाँ पे, और धीरे धीरे वो इंस्टीट्यूट सारे लगभग बंद ही हो गए। तो स्किल इंडिया का पूरा प्रोग्राम ही फेल हो गया। एक गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, वो भी खत्म हो गया। अब सोचिए, इन बंदों के पास कोई भी स्किल नहीं है। हमारे युवाओं में कमी नहीं है, हमारे सिस्टम में कमी है। सोचिए, 140 करोड़ की आबादी वाला देश अगर 12th पास बच्चों को एक सम्मानजनक भविष्य नहीं दे सकता है, हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? हम कौन सी तरक्की कर रहे हैं? अगर आप मानते हैं कि बदलाव जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बदलाव की शुरुआत जागरूकता से ही होती है। थैंक यू।